वज्रासन में बैठना है। और कितनी देर करना है एक एक आसन? 5 मिनट। 5 मिनट तो तुम करते नहीं, ऐसे झूठ मूठ बोलते रहते हो। 1-1 मिनट करो। हाँ, 5 मिनट करना है तो 5 मिनट कैसे करना हो तरकीब भी बता रहा हूं। कल मैं एक कार्यक्रम में था, मैं जब बाहर जाता हूं ना बीच में, तो 2-3 दिन के काम एक ही दिन में करके वापस लौटता हूं कि मेरे बालक मेरी बाट जो रहे, फिर आ जाता हूं। और फिर सप्ताह में मैंने बोला हुआ है 5 से 6 दिन तुम्हारे बीच में रहूंगा, कितने ही काम हो। और इसीलिए तुम भी पक्के हो, मेरे रहते हुए तो पूरा करते हो और मेरे जाते ही छुट्टी बनाने लगते हो। ऐसे नहीं होगा। सुनो, करो। तो मैंने बोला रोग हमारा स्वभाव, योग ही हमारा, दुख हमारा स्वभाव, सुख ही हमारा, शांति हमारा, समृद्धि हमारा, सफलता और विजय ही हमारा। अब लोग उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, क्या करें स्वामी जी। और हरियाणा में तो एक रागनी गाते हैं, सुख थोड़े दुख घने, जगत में दुनिया दुखी फिरे रानी। वो शिव पार्वती का संवाद सुनाते हैं, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे। ए सुनो, अभी रागनी नहीं सुनाना। मंडू का आसन ऐसे, फिर ऐसे एक बार में 1 मिनट तो करो। तो देखो उल्टी पुल्टी बातें बहुत सीख ली है, दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है। क्या बोला? दिमाग की क्या हो रखी है? गलत प्रोग्रामिंग। और मुझे प्रोग्रामिंग ठीक करने मैंने ठेका लिया हुआ है, ये मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। मैं गैर जिम्मेदार साधु नहीं हूं, जिम्मेदार साधु, जिम्मेदारी ली हुई है। जो जो मेरी शरणागत हैं मैं उनको मरने नहीं दूंगा 100 साल से पहले। 100 साल के बाद फिर शरीर जब ज्यादा ही पुराना हो जाता तो फिर नया आएगा, फिर इसको क्यों ढोना। हाँ। एक तो माता मेरे से कल फोन करके बोली, मैं उसको बोल रहा था अब तुम यहीं आ जाओ। उसके पति भी देश विदेश में बहुत बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं, करोड़ों करोड़ों का सैलरी पैकेज भी पा चुके हैं मुरलीधर जी। तो मैंने कहा कृष्णा जल्दी आ जा। बोले मैं तो समझी ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे एक बार जल्दी बुला ले और आपके गुरुकुल में आके पढ़ो। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, संकल्प यही रखना तो गुरुकुल में भी आ जाएगी। क्योंकि बोला अब बड़े हो गए, छोटे बच्चों को आप बहुत प्यार करते हो, तो हम भी आपकी गोदी में खेलना चाहते हैं और आपके गुरुकुल में पढ़ करके आप जैसे चाहते हो बचपन से वैसे ही बनना चाहते हैं। मैंने कहा माता ये तो हो गई अगले जन्म की बात, पहले इस जन्म को ठीक कर। 100 साल तक चलो आगे झुको। 100 साल तक हमें योगमय जीवन जीना है। क्या करना है बोलो? हमारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में योगमय दृष्टि हो, योगमय कृति। मंडू का आसन, कपालभाति के साथ करो। आज से ही सब दवाइयां बंद। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। अब मैं जो नहीं है वो बता रहा हूं, पहले उसको ही अपना स्वभाव मान बैठते ही गड़बड़ हो जाती है। मंडू का आसन शस्कासन 1-1 मिनट कर लेना, फिर योग मुद्रासन 1 मिनट कराएंगे, वक्रासन को मुखासन 1-1 मिनट कराएंगे। आगे झुको, आगे झुक करके रुकना है। योग हमारा स्वभाव है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। सत्य हमारा स्वभाव है, झूठ हमारा स्वभाव नहीं है। सदाचार सद्व्यवहार हमारा स्वभाव है। दुराचार व्यभिचार हिंसा लूट खसोट ये हमारा स्वभाव नहीं है।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह हमारा स्वभाव है। शुचिता, पवित्रता हमारा स्वभाव है। संतोष हमारा स्वभाव है, संतोषी सदा सुखी। शौच, संतोष, तप, तप हमारा स्वभाव है। पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है। मैत्री, करुणा, मुदिता हमारा स्वभाव है। आत्म स्वरूप में जीना यह हमारा स्वभाव है। आस्तिकता हमारा स्वभाव है। स्वाध्याय हमारा स्वभाव है। तपः स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि क्रिया योग। शौच, संतोष, तपः स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि नियमा। यम नियम हमारे स्वभाव हैं। योग हमारा स्वभाव है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है। भोग हमारा स्वभाव नहीं है। दुख हमारा स्वभाव नहीं है। दरिद्रता हमारा स्वभाव नहीं है। सो बार ऐसे करना है शशकासन। फिर अगला अभ्यास करो। चलो बैठो ऐसे। 7 से 15 दिन में फैटी लीवर। हाँ, अब देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, और ये बातें नहीं है, ये हकीकत है, ये विज्ञान है। और जो स्वामी रामदेव ने कहा है पिछले 30 सालों से, तो सार्वजनिक रूप से मुझे दुनिया जानती है। उससे पहले गुरुकुल में मैं जब था तब बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस समय मैं पब्लिक रिलेशन में नहीं था। तो अभी आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। जितने भी ये ड्रग माफिया हैं और अपने देश के योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, अपने संस्कृति से घृणा नफरत करने वाले लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा थपेड़ा मिलने वाला है। बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है कि जो स्वामी रामदेव के बारे में, पतंजलि के बारे में, जो हमने पहले स्वासारी कोरोनिल अणु तेल बना करके पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा, वो न्यूज आपको 5-7 दिन में ही देने वाला हूं कि दुनिया की पहली आयुर्वेदिक दवा पतंजलि ने बनाई, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये बोले सर ये हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा। अच्छा, इसका प्रयोग तो हो लिया था, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने कोरोना को हरा दिया था। हमने चुपचाप उसका डॉक्यूमेंटेशन चालू रखा, उसकी रिसर्च चालू रखी, पहले लेवल की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की सारी रिसर्च कर दी। ये जो अभी इसमें हो रहा है ना वैक्सीन के ऊपर, कि ये तो अभी थोड़ा सा लोगों पर हुआ है, इसके पूरे डेटा नहीं आए। अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में जो वैक्सीन लगा रहे हैं, कोरोना कब भागेगा ये तो बाद की बात है। बहुत सी माताओं की दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, जिसने वैक्सीन लगाई उसकी दाढ़ी मूंछ आ गए। ये नया कार्यक्रम हो गया। फिर किसी के पीरियड रुक गए, किसी के बंदे ही नहीं हो रहे, किसी की ब्रेस्ट फूलने लग रही है, किसी का दूध सूख गया, कोई डिप्रेशन में चला गया। जो कोरोना से हो रहा था वो वैक्सीन से हो गया। वैक्सीन क्या है? आर्टिफिशियली जो कोरोना जैसा, कोरोना की एक कॉपी, उसका नकली अवतार शरीर के अंदर डालते हैं और उससे भीतर साइटोकाइंस का तूफान खड़ा करते हैं। उससे खिलाफ शरीर लड़ता है, उससे एंटीबॉडी पैदा होते हैं। वो कोरोना जो काम कर रहा था वही वैक्सीन करने लग गई, साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो गया। कोरोना होने से पहले ही कोरोना हो गया। तो भाई कोरोना जैसा ही काम हो करके यदि एंटीबॉडी डेवलप होते तो फिर कोरोना ही कर लिए हो, फिर कोरोना ही कर लो ना, फिर वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? तो कोरोना करके फिर एंटीबॉडी पैदा कर लो अपने अंदर। अब बात समझ में आई? मैं गांव का आदमी हूं, बड़ी बड़ी साइंस छोटे से शब्दों में समझा देता हूं। जो साइटोकाइंस का तूफान
कोरोना के संक्रमण से होता है वही वैक्सीन से हो रहा है, और कोरोना वाले के तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस लिमिटेड हैं। ये तो आर्टिफिशियल चीज है। कोरोना में रोग तो कम से कम असली है, ये तो नकली कोरोना जैसा एक उसका की कॉपी, उसके नकली कोरोना अंदर प्रवेश कराते हैं, उसके खिलाफ शरीर लड़ता है, एंटीबॉडी पैदा होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, एंटीबॉडी पैदा होने में भी कितने लगेंगे महीने? 2 महीने। लो मैं 7 दिन में पैदा कर दूं। कोरोना करवाओ, एंटीबॉडी पैदा कर लो, और मरोगे नहीं, योग करते रहो। ये कैसा चक्रव्यूह है? इसलिए मैं ज्यादा तो इसलिए बोलता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे पड़ जाएंगे फिर हाथ धो करके। फिर बोलता भी नहीं और बोल भी दे देते हो। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बोलता ना, वहां तो एक अलग तरह की जमात है। आप सोचना, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सुबह सुबह। वैसे तो मैं 50 साल तक धरती पर मरने वाला नहीं हूं, रहने वाला हूं, धरतीवासी हूं। अब मैं जिंदा हूं तो बहुत से लोग अफवाह फैलाते हैं स्वामी रामदेव मर गया, और जब मैं मर भी जाऊंगा तो लोग बोलेंगे नहीं, मरा ही नहीं है, वो झूठी खबर है, स्वामी रामदेव मर ही नहीं सकता। मेरे जीने और मरने को भी वो लोग सच नहीं मानते। अच्छा, मैंने ऐसे क्या कार्यक्रम कर रखा भाई ऐसा, जो ऐसे कुछ लोग राशन पानी लेके मुझ पर ही पिले रहते हैं? बोले स्वामी जी आप भी किसको छोड़ते हो ना। मेरा किसी से बैर नहीं, लेकिन बीमारियों की खैर नहीं। और जो लोग करो बच्चों, ऐसे नहीं बैठे चुपचाप, वक्रासन करो। करते करते बात करता हूं मैं, खाली बातों ही बातों में नहीं। कुछ लोग जुबानी जमा हिसाब किताब रखते, करते कुछ नहीं। उन्होंने बहुत बदनाम किया योग को, धर्म को, अध्यात्म को, देश को। करो, बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बड़ी बड़ी हकीकतें हैं, सत्य है, अनुसंधान है, विज्ञान है। मैं 7 दिन में 99% लोगों के बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पेन किलर, डिप्रेशन की 99%। देखो अपवाद, एक्सेप्शन रखना पड़ता है, इसलिए 99 बोलना पड़ता है। दवाइयां बंद कर देता हूं। ये तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एसिडिटी की, नींद की, सब पेन किलर, फिर स्टीरॉइड बंद कर देना 7 दिन में। हाँ देखो, अभी तो मैं करा रहा हूं 500 लोगों को यहां योगग्राम में। अगले साल मेरा सपना है कि मैं 5000 लोगों के चिकित्सा का केंद्र हरिद्वार में खड़ा कर दूं। अब वो कैसे खड़ा होगा, कैसे उसकी सब चीजें होंगी। अब सोचो कि 5000 लोग, अभी तो योगग्राम में एक्सटेंशन चल रहा है, अभी 3 महीने में खड़ा हो जाएगा। कितने दिन में? 3 महीने में। मार्च, रामनवमी पर उद्घाटन हो जाएगा। किस पर? अप्रैल में आ रही है ना? क्या है रामनवमी की तारीख? क्या भाई? रामनवमी को मैं 26 साल का सन्यासी हो जाऊंगा। मैं रामनवमी पर ना मैंने दीक्षा ली थी। किसकी? सन्यास की। हाँ, अभी मैं 26 साल का हुआ हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बाबा क्या है। मैंने कहा बाबा अभी 25 साल का, 26 साल का जवान है, पंगा मत लेना। एक बार वो रणजीत सिंह ने पंगा ले लो, बाबा बाबा। मैंने कहा आजा बेटी, तू भी बहुत देर होगी तेरे को बाबा बाबा करते करते। 21 अप्रैल की इस बार थोड़ा देर में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। उससे जो है पहले ही तैयारी कर लेंगे सारी। सुनो, जब उठा करके उसको घुमाया 7 बार तो पूरा संसार नजर आया उसको। बोले बाबा जी बकस दो। मैंने कहा बहुत। बाबा जी मेरे साथ डांस करो, बाबा जी मेरे साथ ये करो। मैंने कहा तेरा डांस करवाता हूं अभी। बाकी तो देखो बाकी तो मैं मनोरंजन में, जैसे कपिल शर्मा के शो, जिनको हंसने का कार्यक्रम देखना हो तो आपको आश्चर्य होगी। देखो मैं कोई गलत बात कह के नहीं हंसाता,
उस शो में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जितने भी बड़े बड़े टॉप हीरो हीरोइन, जितने भी वो पतली पतली शिल्पा शेट्टी और मोटी मोटी होठ वाली, क्या नाम है उसका, हाँ पता नहीं क्या क्या इधर, मैं तो बहुत क्या बता, इन सबको बुलाते हैं वहां पर। माता जी कह रहे आपको पता सब है, आप ऐसे ही आनंद लेते हो। अरे साहब उसमें ऐसे ऐसे हुड़दंगे हैं। एक तो बोली मैं बाबा जी के साथ शादी कराऊंगी, ऐसी मैंने कहा मैं बाबा जी आती। फिर मैं एक बार वो रजत शर्मा जी ने बड़ा कार्यक्रम रखा उसमें, तो सबको बुलाया, तो जो है मुझे भी बोले समझे आपको भी देखो आना पड़ेगा, आप भी आपके अदालत में 10वीं बार आ चुके हो। तो सारे बड़े बड़े फिल्मी स्टार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब थे वहाँ। तो वो भी आ गई एक, बोले मेरे को बाबा से मिला दो। मैंने कहा उसको 50 फीट दूर रखना। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने ऐसा करवा दिया। फिर वो आचार्य जी के पास पहुंच गई। मैं कुछ नहीं कहूंगी स्वामी जी से, बस एक बार मेरी नजदीक से फोटो लो, खिंचवा दो। मैंने कहा फोटो खींचते ही बवंडर करेगी। हाँ, और ऐसे ऐसे ऊत है, बोल दे बाबा से मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तो बदनाम हो जाऊं। बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं। इसलिए मैं आप आम जो लोग हैं, जो आप सब भाई बहनों, आपसे रोज नजदीक से मिलता हूं। ये जो कुछ खुरापाती लोग हैं ना, इनकी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, बड़ा खतरनाक मामला है दुनिया में। इसलिए एक भजन में कई बार गाता हूं, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, मारी निर्भर जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो है, मारी निर्भय जो है। इन काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर लीजो। इन काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर लीजो। ज्ञानी झरो के बैठ मारी सुरता, ज्ञानी झरो के बैठ मारी सुरता, जान दई जो है, मारी निर्भय रही जो। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। तालियों के साथ आप भी करो। देखो एक ही रास्ता है, गुरु की बात मानो, इधर उधर भटको मत। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो है, मारी निर्भय रही जो है। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो है, मारी निर्भय रही जो। ओ दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो है, मारी निर्भय रही जो है, मारी सांच कमाई जो है, मारी सांच कमाई जो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की। तो देखो सीधे बैठो, सीधे बैठ करके बटरफ्लाई तो करवा ही दिया। दुनिया में चारों तरफ बहुत दंगा है, बहुत हुड़दंगा है। दुनिया में चारों ओर बीमारियां, बुराइयां, सब शत्रु घात लगाए बैठे हैं, चारों तरफ से नोचना चाहते हैं तुमको। बचने का एक ही रास्ता है, सुबह सुबह उठ करके योग कर लो और अपना कर्म पूरा करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर कोई खतरा नहीं है।
मैं सुबह से शाम तक क्यों मस्त रहता हूं? उल्टे काम कर नहीं रखे और सीधे काम करने से छोड़े नहीं। एक सूत्र है सफलता का, उल्टे काम करना मत, उल्टी मति मत रखना, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, दुर्गुण, दोषों में फंसना नहीं। नहीं तो एक बार फंसे, कुछ लोग कहते एक बार करके देख लो, एक बार अफेयर करके देख लो, फिर छोड़ देना, फिर छूटते तो करके देख लो। और जिसने किया वही भोग रहा है। लोगों के आधे तो इसी बात से दुखी है, मैंने यो कुकर्म किया क्यों? बचपन से लेकर के जैसे आदमी को बोले ना, पूरी रील घूमने लगती है सेकंडों के हिसाब से, बहुत जल्दी प्रोसेस चालू होता है। सुन लो भाई, बुरा कर्म करना नहीं और अच्छे काम करने से डरना नहीं, उसमें कोई कसर मसर मत छोड़ना। तो सुनो, मैं कह रहा था संसार में बहुत चैलेंज है, एक ही रास्ता है, सुबह सुबह उठ करके योग कर लो, अपने गुरुओं की, समर्थ गुरुओं की, सदगुरुओं की, जो अच्छे गुरु हैं, गुरुओं में भी सब जगह देखो तीन तरह के लोग हैं, बहुत बुरे लोग, सामान्य लोग और बहुत अच्छे लोग। तो देखो बुरी चीजों से तो बचना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। इसलिए हम जगाते रहते हैं और कभी कभी थोड़ा लोकगीत भी सुनाते रहते हैं। जागो, सोए पड़े हैं लोग, चलो भस्त्रिका प्राणायाम। जिसको देखो वही निराशा की बातें करता है। स्वामी जी मर गए, मैंने कहा क्या हो गया? स्वामी जी मार लिया, ठोड़ मर गए, कोरोना ने मार लिया, बीपी ने मार लिया, शुगर ने दबोच लिया, थायराइड ने दबोच लिया, फैटी लीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। स्वामी जी अब तो डॉक्टर यूं कह रहे हैं हमारे ही पिंडा छुटेगा। मैंने कहा वाह, क्या ये तो बता। बोल जी लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी फेल होगी, क्रिएटिनिन बढ़ गया, कैंसर हो गया, अर्थराइटिस हो गया। स्वामी जी अब तो डॉक्टर बोलते हैं 500 1000 हो गया आर फैक्टर। कहते हैं तो मिटता ही नहीं, सारी दुनिया के डॉक्टर ने बोल दिया इसकी कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। और अमेरिका वालों ने भी बोल दिया अरे अमेरिका कोई खुदा है, कोई भगवान है। वहां की संसद में तो बम पटाखे छूट रहे थे 2-3 दिन पहले। लोकतंत्र का ढोंग करता है, क्या है फालतू। अमेरिका प्रमाण है सब बातों में है? सुनो, जो काम अमेरिका से नहीं हुआ, जो काम पूरे यूरोप से नहीं हुआ, जो काम रसिया से, चीन से, जापान से, कोरिया से नहीं हुआ, वो काम भी तुम्हारा योग से होगा। ये सबसे बड़ी ताकत है, ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा। ये छोटे छोटे बच्चे तो, बड़े वाले तो वही अमेरिका की इधर उधर की बात कर, ये छोटे छोटे बालक ना नेट के ऊपर पढ़ेंगे मेरे को SLE हो गया, MSM होगा, ऑटोमेन डिजीज होगी, और उसमें ये लिखा रहता है ये इतने मर गए रे, तुम्हारी अगली बारी है। ये लिखा रहता है। जो नेट पढ़ता है ना और पढ़ते पढ़ते सोता, उसको नींद भी नहीं आती। अब तो मरे भाई, मैं कहता हूं ना मरिष्यति ना मरिष्यति, तुम मरेगा नहीं, डर मत, योग कर, आयुर्वेद का उपयोग कर। देखो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का हमने इलाज किया है, खाली कहानियां नहीं सुनाता हूं मैं, और कहानी मुझे आती भी नहीं। 2-4 कहानियां आती, वो भी 2 मिनट से ज्यादा की होती नहीं है। कथा, प्रवचन, भजन तो मैं थोड़ा ऐसे ही तुम्हारे मनोरंजन के लिए, सात्विक मनोरंजन के लिए गा देता हूं। मैं कह रहा था मैं हंसाता भी हूं तुमको, और हंसाने में कितना, कभी भी हंसा लो। ये बड़े बड़े, मैं कहना हीरो हीरोइन, ये बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, इनको सबसे ज्यादा, मैं किसी जगह चला जाऊं, सबसे ज्यादा TRP स्वामी रामदेव की होती है। क्यों? हम अपने एकदम ओरिजिनल बात करते हैं, कोई भाई अपने को ढोंग पाखंड आता नहीं, नाटक भी नहीं आता। ये सारे नौटंकी बाज हैं जो इधर उधर दिखते हैं ना टीवी चैनलों पर, हाँ, बहुत नौटंकियां करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं हम। मैं इस हीरो के, इस हीरोइन को बहुत पसंद करती हूँ। जो ऐसा मुझे बोलता है ना, उसमें बहुत गुस्सा आता है। फिर मैंने कहा तूने ब्याह क्यों किया था? दूसरे को क्यों पसंद करती है? बोलो जी वो तो एंटरटेनमेंट की बात है। अरे एंटरटेन करना है तो योग से करो,
अच्छे अपने व्यवहार से करो, अच्छी बात बोलो, आपस में खुश रहो। मैं लाइफ को एंटरटेन करके जीता हूं सुबह से शाम तक। क्या एंटरटेनमेंट करने के लिए इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत है? 5 मिनट तो ये भस्त्री का। फिर ऐसे चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और साथ साथ में एक्यूप्रेशर भी कर लो अपना। कपालभाति, अनुलोम विलोम लय के साथ करो। हमने यहां पर कुछ बड़ी बातें देखी हैं। पूरा योग, पूरा आयुर्वेद का प्रयोग, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा, फिर दैवी चिकित्सा, यज्ञ चल रहा है यहां पर। जिनको थर्ड फोर्थ स्टेज का भी कैंसर है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज है, ऐसे भाई बहनों को 2-2, 3-3 घंटा में बोलता हूँ, यज्ञशाला में भी 1 से 3 के बीच में कम से कम जाया करो। सुबह शाम जो भी खाली समय, थोड़ा सा भी बीच में गैप मिलता है तो इधर उधर आराम नहीं फरमाना। यज्ञशाला में बैठ करके वहाँ जो ऊर्जा तरंगी उठती है ना, वहाँ जो धूम्र उठता है यज्ञ का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दैवी चिकित्सा है। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ यहाँ यज्ञ चिकित्सा भी शुरू किया हमने। सुबह रोज यज्ञ में जाया करो, शाम को, दोपहर को, जब समय मिलता है। और उसमें कोई फीस नहीं है, उसमें खर्चा हमारा यद्यपि महीने का लाखों रुपए का है, घी और सामग्री आदि का ही। और हमारे जो विद्वान ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, आचार्य हैं, वो वहाँ पर यज्ञ करवाते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर भी करते हैं, कुछ बैठ के घंटों घंटों वहाँ प्राणायाम करते हैं। और क्या क्या हो रहा है? सोराइसिस ठीक हो रहा है, लिकोडर्मा ठीक हो रहा है, एपिलेप्सी ठीक हो रही है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक हो रहे हैं। ये बड़ी बातें हैं। यदि मैं यहाँ केवल एक बीमारी का इलाज भी करने के लिए लोगों को बुलाऊं ना योग ग्राम में, कि मैं खाली यहाँ अर्थराइटिस ठीक करता हूँ, तो भी योग ग्राम में जगह नहीं मिलेगी। तो ये भरी पड़ी है बीमारियों से। और अर्थराइटिस का 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% हमारे पास इलाज है अर्थराइटिस का। चाहे किसी को ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो, किसी को कार्टिलेज घिसे हुए हो, घुटने कमर में ऑपरेशन बता दिया हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, वात रोग, कितनी खतरनाक। मैं केवल ये बोलूं कि केवल अर्थराइटिस का इलाज होता है योग ग्राम में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज होता है। इसमें भी ये भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में डाल देते हैं। जब लक्षण बहुत ज्यादा विकृत हो जाते हैं, शरीर ही शरीर के खिलाफ काम करने लगता है, अपना घमासान मचा हुआ अंदर, अरे उसको शांत करने के लिए योग है, यज्ञ है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, गुरुनिष्ठा है, आत्मनिष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठा, इसका आधार लेकर के हम 1-2 बीमारी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरा समय जब भी खाली समय मिले, कोई भी एक क्षण भी व्यर्थ न गवाओ। पूरा का पूरा रिजल्ट मुझे मिल रहा है अर्थराइटिस में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में। बहुत बड़ी बातें हैं ये। 100% रिजल्ट कितने दिन में? 2 सप्ताह से लेकर के 1 महीना में। टेढ़े मेढ़े गांठें हो रही हैं पूरे शरीर में, सब ठीक हो रहे हैं। ये हुआ क्या? योग किया बस। पार्किंसंस के रोगी ठीक हो रहे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। और 1 ही महीने के अंदर मैक्सिमम, अब क्योंकि सोराइसिस बहुत बढ़ता है सर्दियों में, फिर उसके बावजूद भी सर्दियों से पहले 1 महीने में ठीक हो रहे थे, अब 2 महीने लग जाएंगे। क्या दिक्कत है? सर्दियों में तो घर में पड़े पड़े लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। इतना भयंकर वेग उठता है किसका? सोराइसिस का, अर्थराइटिस का, अस्थमा का, बीपी का, हार्ट की प्रॉब्लम का। बहुत लोगों की मौत हो रही है। जितने लोग कोरोना से मरते हैं उससे 100 गुना ज्यादा इन बीमारियों से मर रहे हैं लोग। अनुलोम विलोम करो,
रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, योग तुम्हारा स्वभाव है, आरोग्य तुम्हारा स्वभाव है, सुख समृद्धि शांति तुम्हारा स्वभाव है। करते रहो। सारी दवाइयां मैंने उपलब्ध करा दी थी, एक दवाई की कमी थी खाली, इम्यूनोग्रिट, वो आज आ जाएगी। मैंने सीधी 2 क्विंटल बनवाई है, पहले 2-2, 4-4, 5-5 किलो बनती थी। जो है ये जीवनी औषधियाँ इनको कहा जाता है, जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, उनको रसायन कहा जाता है। अष्टवर्ग की औषधियाँ होती है इसमें। हाँ, इसके ऊपर कभी गंभीरता से कार्य हुआ नहीं था। जीवक ऋष्वक वृद्धि वृद्धि मेदा महमेदा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कुंज के बीज भला बीज, ये ऐसी जीवनी औषधियां हैं, ये हमने तैयार की। देखो जीवनी औषधियों में एक तो गिलोय तो है ही, गिलोय के साथ साथ एलोवेरा भी जीवनी औषधियों में आता है। ये भी, इसका नाम ही घृत कुमारी, घी जैसा तो इसमें वो ताकत है और कोमार्य प्रदान करता है, ये रसायन है। गिलोय है, एलोवेरा है, आंवला है, ये रसायन का काम करते हैं। लेकिन आंवला सभी नहीं ले सकते, जोड़ों में दर्द है तो दर्द बढ़ जाता है। विटामिन सी का लिए भी हमने, इसलिए जो आंवला नहीं प्रयोग कर सकते, मैंने बोला था रोजी हिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, उसी से एक्सट्रैक्ट करके हमने बना दिया। तो जिनको भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गया, जिनको विटामिन सी के लिए भी चाहिए और आंवला खा नहीं सकते तो क्या करें, तो फिर उनको रोजी हिप्स के एक्सट्रैक्शन करके हमने उसकी गोली भी बना दी। तो वो तो रोजी हिप्स को तो अलग बात है। तो हमने बोला कि ऐसी औषधि हम दे रहे हैं कि जिनको ये खास करके SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज़, पार्किंसंस, पैरालिसिस और शरीर में कमजोरी है, बोले जी चला नहीं जाता जी, हिम्मत ही नहीं है जी स्वामी जी, उठा नहीं जाता। एक तो हमें एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं विशेष, और ऐसे ऐसे रोगी हाथ जाम लेकर के आ रहे थे। मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कई बार तो परिणाम देख करके, और इतनी प्रसन्नता होती है कि दुनिया की दौलत, शौहरत, सारी दुनिया का साम्राज्य मिलकर के भी जो खुशियां नहीं मिलती, वो आपको आरोग्य दे करके हमको यहां पर खुशियां मिल रही। लोग आते हैं, हमारे सन्यासी यहां प्रसन्न है। अभी और मैंने एक दिन पूछा कितने और सन्यासी आना चाहते हैं, बोले जी हम भी आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों, बोले यहाँ लोगों को खुशियाँ दे करके हमको खुशियाँ मिलती है। हाँ ऐसे ऐसे आते, हाथ ऊपर नहीं, ये तो खुल गए पूरा, ये तो एक ही दिन में हाथ जाम थे, घुटने जाम थे, कमर जाम थे, पूरा शरीर बेकार पड़ा था। एक्यूप्रेशर करते हैं हमारे सन्यासी बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे योगाचार्य भी करते हैं। ये बच्चे 18-18 घंटे की ड्यूटी देते हैं। दुनिया का पहला ये संस्थान है जहां 4 AM से ड्यूटी स्टार्ट होती है, 10 PM तक ड्यूटी चलती है, और इमरजेंसी में तो 24 घंटा ही उपलब्ध रहते हैं हमारे बालक यहाँ पर। भाई यहाँ पर जो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे योगाचार्य हैं, चाहे हमारे सन्यासी हैं, चाहे हमारे थेरापिस्ट हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। 3:30 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं, 3:45 बजे, 3:30 बजे, 3:45 बजे तो जल नीति, सूत्र नीति, एनेमा सब चालू हो जाता है। जल नीति, सूत्र नीति, एनेमा, बस्ती, शंख प्रक्षालन चलता रहता है क्रमशः। चलो अनुलोम विलोम करो। तो ये इम्यूनोग्रिट ये आज आ जाएगी, सबको मिल जाएगी। वो भी एकदम से ना, जो है हमने जिनको बिल्कुल ही शरीर में ताकत नहीं रहती ना, तो हमने ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। क्योंकि लोग बोलते थे हल्दी खाओ कैंसर मिट जाएगा, रिसर्च भी है, लेकिन डोज बताई 25 ग्राम। 25 ग्राम कोई हल्दी खाएगा तो प्रलय हो जाएगी। तो हमने करक्यूमिन गोल्ड उसका कैप्सूल बना दिया। हाँ, करक्यूमिन गोल्ड एक्टिव उसमें 95% है। करक्यूमिन सबसे वो तत्व होता है जो हल्दी के अंदर सबसे प्रभावी होता है, एक्टिव होता है वो लगभग 5% एवरेज। उधर मेघालय की हल्दी को छोड़ करके उसमें 6-7 भी मिलता है।
तो अब आप 100 ग्राम हल्दी तो नहीं खा सकते आप। वो आपने 4-5 गोली खा ली तो आपको 100 ग्राम का हल्दी के बराबर लाभ हो गया और कोई उपद्रव नहीं होता। तो करक्यूमिन गोल्ड हम दे रहे हैं, स्पिरुलिना हम दे रहे हैं, फिर हम मोरिंगा दे रहे हैं, स्पिरुलिना दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, सीबकथोर्न दे रहे हैं। ये सबको एक जैसे नहीं, जो स्किन डिजीज वाले हैं अलग अलग को थोड़ा, और फिर ये इम्यूनोग्रेट, इसमें तो कमाल है। जिनको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है ना और किसी चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, मतलब कहते शरीर साथ ही नहीं दे रहा, अनुलोम विलोम करो, ये तो सबसे बड़ी ताकत है इसमें, प्राणायाम में तो अद्भुत है। लेकिन ये 1-1 घंटा करवाता हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम, असाध्य रोग है उसे, अद्भुत है। करो, लगातार करो। एक अनुष्ठान की तरह रिदम के साथ। अभी मैं कल नहीं था तो पर्चियां बहुत इकट्ठी हो गई दान देने वालों की। अनुलोम विलोम लय के साथ करेंगे सब। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम करवा देते हैं आपसे। तो शांति जी और श्वेता जी न्यूयॉर्क से, उन्होंने जो मैं बोल रहा था ना यहाँ भी योग ग्राम का विस्तार करने के लिए मैंने दान मांगा, पहली बार बहुत दिनों से मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी थी। मैंने कभी काम तो करते रहना चाहिए, साधु का काम तो भिक्षा याचना तो है ही। तो ये मैंने अपनी भिक्षा वृत्ति वाला भी योग वृत्ति के साथ अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो न्यूयॉर्क से शांति जी और जो है श्वेता जी के लिए 3 लाख रुपए उन्होंने अपने RTGS कर दिया। एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। कैलाश डीडवानिया जी हैं, वनीता डीडवानिया जी मुंबई से, इन्होंने भी अभी 1 लाख रुपए की जो है RTGS करवा दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पानू जी और ये कुछ लोग तो 1-1 लाख का भी दे रहे, बाद में बोले हम 3 लाख पूरा करेंगे। जिनको दो कम सामर्थ्य है वो भी, कितना लोगों के अंदर ऊंची भावना है कि कोई नहीं, थोड़ा हम आगे पूरा कर देंगे जी। हमारे हिसार के जो है योगशाला के प्रभारी हैं, युवा प्रभारी हमारे, उन्होंने 1 लाख रुपए का, अनिल पानो जी, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंगा रेड्डी से वो 1 लाख रुपए तो दे चुके हैं, सभी 1-1 कमरे वाले हैं जिनका मैं बोल रहा हूँ सब। राजश्री जी, उन्होंने 25,000 रुपये भेजे, उनका भी बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। सुशील कुमार जी ने जो है, लोग अपने बोले हम देना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा है। नीलस जी और सुरेश कुमार जी, तो ये तो मैं कह रहा था, कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते मैंने लोगों से कहा कि हम अभी योगा ग्राम में इसी समय जगह कम पड़ रही है। अभी तो मकर संक्रांति के बाद लोग ना थोड़े से बहुत डरे सहमे से रहते हैं। पहले योग ग्राम में फ़ोन करते थे, निरामयम में फ़ोन करते थे तो पहले पूछते थे टेम्परेचर कितना है, कोहरा तो नहीं है, सूरज तो उग रहा है। अब कोई कुछ नहीं पूछता, जगह है ना बस। अभी मकर संक्रांति के बाद तो यहाँ लोगों को हमें एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा।
कुछ को योग पीठ में करेंगे, वहाँ करीब 180 लोगों की व्यवस्था है। वहाँ पर भी अभी मैंने पूज्य आचार्य जी के साथ कल ही मीटिंग की थी कि उनकी डाइट और सब पूरा, जैसे यहाँ योगग्राम निरामय में ट्रीटमेंट होता है वैसे ही वहाँ पर भी पूरा शुरू कर दिया है। फिर आगे विस्तार कर रहे हैं। पूज्य आचार्य जी से मैंने बात की है कि इतना, क्योंकि इतने रोगी हैं, एक एक रोग से पीड़ित करोड़ों करोड़ों रोगी हैं जो मैं बड़ी बड़ी बीमारियां गिनाता हूँ ना, और इनका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, और हम यहाँ इलाज कर रहे हैं। और लोग एक एक सप्ताह में ही करो, अनुलोम विलोम पूरा करो, लगन के साथ ऐसा करना चाहिए कि 15 मिनट से हाथ पहले नीचे नहीं आना चाहिए हाथ। अनुलोम विलोम में, कपालभाति लगातार करने का अभ्यास है। धीरज के साथ करो, विश्वास के साथ करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। ये तो यहाँ हम लोग 100% परफेक्शन के साथ औषधियाँ देना, उपचार देना, सब थेरापियाँ देना, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, सब चीज़ें करवाते हैं। घर में ही जो मैं बताता हूँ उसको कर करके, अभी थोड़ी सी बात आपसे पूछ लेता हूँ लास्ट में। घर में जो मैं बताता हूँ वो चिकित्सा कर करके, जैसे मैंने बताया कि भाई जिनको बवासीर है वो नींबू निचोड़ करके दूध में पी लिया करो। अब एक छोटा सा उपाय बताया मैंने, तो मैंने अपने शिविरों में ही देखा कि हजारों हजारों लोगों ने तो मुझसे बताया हुआ है कि स्वामी जी आपने नींबू वाला प्रयोग बताया था, हमने 3 से 7 दिन पिया, बवासीर थी ठीक हो गई। हाँ, अस्थमा वाले भी पी सकते हैं, वो तो बवासीर के लिए हमने वो सुबह सुबह पीना है, तुरंत पी जाना है। नींबू निचोड़ा, तुरंत पी गए, एकदम से गटागट 30 सेकेंड्स में पी जाते हैं। ठंडे दूध में निचोड़ के पीते। कितने लोगों ने ये प्रयोग किया है नींबू वाला बवासीर के लिए? यहीं पर बहुत बैठे, हाथ उठा, बोले हिलाना जरा, 1 2 3 4 5 6। और ये नींबू वाला प्रयोग करके अब बताओ, घर में बैठे बैठे करते हैं, नींबू वाला प्रयोग किया, बवासीर ठीक हो गई। सामान्य बवासीर से लेके बहुत पुरानी पुरानी बवासीर, किसी किसी के तो ये जेनेटिकली होती है, बवासीर और भगंदर जेनेटिक होता है। सारी बीमारियां जेनेटिक होती हैं, क्योंकि आदमी के, स्त्री और पुरुष के बीच से तो संतानें तैयार होती है, तो जो उनके शरीर में था वो ट्रांसफर हो जाता है। ये बीमारी, तो जिनको बहुत ज्यादा बीमारी थी बवासीर की, वो ठीक कर ली, वो कितने? छोटा सा प्रयोग है नींबू का प्रयोग,